दुकान बड़ी जल्दी तैयार कर दिया डीलर ने, है ना? सही किया उसने एकदम। सनी, बच्ची कौन है? देखो यहाँ पर बैठ के पढ़ रही है। हाँ यार, ये तो बड़ी प्यारी लग रही है। बेटा सुनो, नाम क्या है आपका? सोफिया। बेटा आपकी मम्मी कहाँ है? वहाँ पर है। सुनिए जी, एक मिनट इधर आइए। आई मैडम। जी मैडम, बुलाया? हाँ, ये बच्ची आपकी है? हाँ मेरी है। कोई गलती कर दी क्या? अरे नहीं नहीं, इतनी प्यारी बच्ची है, कोई गलती थोड़ी करी होगी इसने। मैं बस ये बोल रही हूँ, आप यहाँ पे क्यों लेके आए अपनी बच्ची को? माना आप काम कर रहे हो, आपको अपनी बच्ची से प्यार होगा, लेकिन घर पे छोड़ देते ना, अपने पापा के साथ रहती है, परिवार में और कोई होता। अब यहाँ पे ये बैठ के पढ़ रही है, ऊपर काम चल रहा है, अगर गलती से कुछ गिर गया तो आपको यहाँ नहीं लाना चाहिए अपनी बच्ची को। मैडम, कौन चाहता है अपने बच्चे को अपने साथ दर दर की ठोकरें खाने के लिए साथ में घुमाना? वो तो मजबूरी है, इसलिए इसको यहाँ लेकर आई हूँ। मजबूरी? कैसी मजबूरी? मैडम, मजबूरी ये है कि घर पर ना कोई नहीं है, इसके पापा इस दुनिया में है नहीं, और मैं इसे घर पर अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि आप तो जानती हैं आजकल का माहौल कैसा है। इसलिए मैं मजदूरी करने आती हूँ तो अपनी बेटी को अपने साथ ही ले आती हूँ। मेरी आंखों के सामने रहती है, कम से कम सुरक्षित तो रहती है ना। हमें आसरा रहता है कि हमारी बेटी सुरक्षित है। अरे कैसी माँ हो तुम? तुम्हारी बच्ची पढ़ने में इतनी होशियार है, पढ़ने का इतना शौक है उसको, स्कूल भेजना चाहिए ना उसको, बेवजह यहाँ बिठा रखा है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्कूल तो जाती होगी ना, अब यहाँ बैठ के पढ़ रही है तो। अरे स्कूल में ना डे केयर होता है, सनिया गैस इनको पता ही नहीं होगा, बताते ही नहीं है इन जैसे लोगों को। स्कूल में डे केयर होता है जहाँ शाम तक बच्चों का ध्यान रखा जाता है, वहाँ पे आराम से छोड़ दो, कम से कम सेफ तो रही, और अपना काम करने के बाद शाम को स्कूल से लेके चली जाया करो घर। अरे मेम साहब, आप लोग क्या पढ़ाने की बातें कर रहे हैं? हमारे पास इतना कहाँ से पैसा आएगा कि हम अपनी बिटिया को पढ़ाएं? आप जानते हैं ना कि हम मजदूरी करते हैं, दिन का 300 रुपए दिहाड़ी है हमारा। अब उसमें हम घर का खर्चा चलाएं, राशन चलाएं, बच्चे को पाले, घर का किराया दे, बिजली का बिल दे, या 2 वक्त का खाना खाएं, हम क्या करें? हमारे पास पैसा नहीं है मैडम, इसलिए हम अपनी बिटिया को पढ़ा नहीं पाते। वो तो ये सामने वाला मकान है ना, इसमें 3-4 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इसको अपनी पुरानी किताबें, कापी, पेन, कलम ये सब दे देते हैं, तो उसी में लगी रहती है। पढ़ने का बहुत शौक है मेरी बिटिया को, पर क्या है ना, हम गरीब लोग हैं, इसलिए शायद शिक्षा की तरफ अपने कदम नहीं बढ़ा पाते और गरीबी में ही दबकर रह जाते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। अरे हर बच्चे को अधिकार होता है शिक्षा लेने का, और वो देखो यहाँ बैठ के भी पढ़। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना, मैं दुर्गा माता हूं। आज तुम्हारे घर 2 घंटे में खुशखबरी आने वाली है, बस तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख देना।